ओके, सो जो ड्रामा आज हम करने वाले हैं उसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस और इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, है ना। अब इससे पहले कि हम इसका प्लॉट जानें, हम कैरेक्टर्स जान लेते हैं। देखिए, सिंपल सा चीज़ है। शाइलॉक जो है ये एक मनी लेंडर है ना, दूसरों को मनी देता है और उसके बदले में वो ब्याज लेता है। और यही हमारा विलन है इन अ वे, है ना। इस पूरे ड्रामा का जो विलन है वो है शाइलॉक। सब लोग इसके अगेंस्ट होते हैं। ये एक जीव भी है और इसकी वजह से इसको काफ़ी इल ट्रीटमेंट मिलता है फेलो क्रिश्चियंस से, है ना। इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है एंटोनियो। नाउ एंटोनियो एक मर्चेंट है और बहुत जो शाइलॉक और एंटोनियो है इन दोनों के बीच में बहुत कहाँ सुनी होती है ना। एंटोनियो हमेशा इसे बुरा भला कहता रहता है, नीचा दिखाता रहता है, बिकॉज इन अ वे एंटोनियो को ये लगता है कि ये डिजर्व भी ये करता है ना। ये लोगों को लूटता है, लोगों से ज़्यादा ब्याज लेता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंटोनियो का एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो है बेसानियो, है ना। ना बेसानियो उतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, अपने खर्चे खुद नहीं उठाता, बट देन एंटोनियो का दोस्त है ना, दोनों के बीच में गहरी दोस्ती है। सो कुछ और कैरेक्टर्स है, उनमें से है कि पोर्शिया, है ना। पोर्शिया बेसानियो इन दोनों की शादी हो जाती है ना। पोर्शिया अपने आप में जो बेलमोंट है, बेलमोंट उस जगह में ये सब वेनिस है ना, वेनिस में ये सब होता है ना। वेनिस के पास में एक जगह है बेलमोंट, वहाँ पे पोर्शिया रहती है और इसके जो फादर है वो वहाँ पे एक नोबल वुमन है और इसके जो फादर है उन्होंने एक शर्त रखी है कि वही पर्सन इससे मैरी कर पाएगा जो एक पजल सॉल्व करेगा ना। एक गेम टाइप का है कि आपको 3 चेस्ट में से एक चूज़ करना है। एक गोल्डन चेस्ट है, एक सिल्वर चेस्ट है और एक आई गेस लेड का चेस्ट है ना। और डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा वाला चेस्ट चूज़ किया है, ये बताया जाएगा कि आप पोर्शिया से शादी कर सकते हैं है या नहीं, है ना। तो ये एक शर्त है, एक गेम है बेसिकली। बैल्टज़ार मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा बेसानियो का एक और दोस्त है जो कि है ग्रेटिनो, है ना, ग्रेटियानो। और ग्रेटियानो भी शादी करता है किससे? नरिसा से। नरिसा अगेन जैसे कि बेसानियो की एक दोस्त है ग्रेटिनो, वैसे ही पोर्शिया की भी एक मेड है जिसका नाम है नरिसा। सो बेसानियो का दोस्त ग्रेटिनो नरिसा से शादी करता है, वही बेसानियो पोर्शिया से शादी करता है ना। तो ये आई गेस क्लियर है। इसके अलावा ड्यूक ऑफ वेनिस, वेनिस का ड्यूक है, ऑब्वियसली बात है, किंग है। प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ एरागोन 2 और लोग हैं जो इस जो पोर्शिया है उससे शादी करने आए थे, सूटर्स थे जो शर्त हार गए, है ना। तो या इसके अलावा शाइलॉक की एक बेटी है जिसका नाम है जेसिका, है ना। और शाइलॉक और जो जेसिका है वो प्यार करती है लोरेंजो से और लोरेंजो भी प्यार करता है जेसिका से। एंड जो लोरेंजो है वो यही एंटोनियो बेसानियो इनका दोस्त है ना। तो यही है मेन कैरेक्टर्स आई गेस, है ना। कोई डाउट आपको नहीं होने वाला, आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अब हम चलते हैं प्लॉट पे, है ना, स्टोरी पे। तो देखिए, स्टोरी स्टार्ट होता है और स्टार्ट इस बात से होता है कि बेसानियो एंटोनियो के पास जाता है और बोलता है कि मुझे रुपए चाहिए ना, मुझे लाइक रुपए चाहिए। 3000 जो उनका करेंसी है उसमें मुझे 3000 चाहिए ना। तो वो एंटोनियो को ये बोलता है और एंटोनियो बोलता है देखो मेरे पास रुपए तो होते हैं बट मैं तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मैं तो एक मर्चेंट हूँ, तो मेरे जो शिप्स हैं वो अब तक आए नहीं, है ना। अगर शिप्स आएंगे नहीं तो मैं कैसे ही उनको सेल कर पाऊंगा, कैसे ही मेरे पास रुपये आएगा। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो शिप्स है वो अभी भी पोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं, वो अभी भी सी में है ना। एक बार वो आ जाए देन इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। तो ये बेसानियो को बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, तो तुम एक काम करो, तुम किसी से उधार ले लो, मैं उसे चुकता कर दूंगा, है ना, मैं उसका गारंटी लेता हूँ। जो बेसानियो है इसे ये रुपए क्यों चाहिए? बिकॉज इसे पोर्शिया से शादी करनी है और उसके लिए इसे लुभाने के लिए पोर्शिया को लुभाने के लिए इसे ये सब चाहिए ताकि गिफ्ट खरीद पाए उसके लिए ना। तो ये उतना मॉरल कैरेक्टर भी नहीं है ना, बिकॉज दोस्त से रुपए लेके ये सब करना चाहता है एनीवे। तो इसके अलावा जो हमारा शाइलॉक है ये एक मनी लेंडर है, लेकिन इसके एंड एंटोनियो के बीच में बहुत टकरार है ना। दोनों ही एक दूसरे को नफरत करते हैं ना वे। सो होता क्या है कि जो हमारा बेसानियो है ये जाता है और ये शाइलॉक से बात करता है कि तुम मुझे रुपए दोगे। और शाइलॉक बोलता है, शाइलॉक और एंटोनियो के बीच में काफ़ी कहा सुनी होती है, बट लास्ट में शाइलॉक ना मान जाता है, लेकिन एक शर्त पे। शर्त ये होता है कि मैं तुम्हें रुपए दूंगा, लेकिन अगर तुम चुका नहीं पाए सटीक टाइम तक, अगर जिस टाइम लिमिट तक मैंने तुम्हें दिया है तब तक अगर तुम चुका नहीं पाए तो मुझे ये जो एंटोनियो भाई साहब है ना, इनका 1 पाउंड फ्लैश चाहिए, इनके बॉडी का 1 पाउंड मुझे फ्लैश चाहिए ना।
एंटोनियो मान जाता है ये सोच के कि हाँ भाई मेरे तो शिप्स आ जाएंगे, एक बार शिप्स आ गए फिर तो मैं इजीली ये 3000 दे दूंगा, है ना। तो एंटोनियो ये बात मान जाता है बिकॉज इसको लगता है कि इसके शिप्स आ जाएंगे तो ये रुपए दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने होने वाली। वही शाइलॉक है, वो ये शर्त ये शर्त अब एग्रीड हो जाता है, तीनों के तीनों इस बात में मान जाते हैं ना। बेसानियो को उसका रुपए मिल जाता है, एंटोनियो और शाइलॉक इस शर्त में होते हैं, ठीक है। अब इस टाइम पे जो बेसानियो है वो ग्रेटियानो के साथ जाता है पोर्शिया के वहाँ पे, है ना, पोर्शिया के जगह पे बेलमोंट में, है ना। और वहाँ जाके वो इन दोनों को वो पोर्शिया को सेड्यूस करना या फिर पटाने का ट्राई करता है ना। अब होता ये है कि पोर्शिया का जो चैलेंज होता है ना, स्वयंवर टाइप का, उसमें इससे पहले 2 लोग आ चुके होते हैं। एक है प्रिंस ऑफ मोरक्को ना। प्रिंस ऑफ मोरक्को थोड़े से मूर है, वो ब्लैक स्किन्ड है, तो वो इस शर्त में जाते हैं ना, चूज करने जाते हैं। तो वही है, 3 चेस्ट रखा होता है और ये गोल्डन चेस्ट ये चूज करते हैं। तो जब ये गोल्डन चेस्ट चूज करते हैं बट ये हार जाते हैं बिकॉज गोल्डन चेस्ट आपको चूज नहीं करना था, है ना। आई विल टेल द रीजन लेटर। नेक्स्ट वी हैव, इसके बाद इनके और ये जाते हुए कहते हैं कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा ना, आपसे शादी नहीं हुई तो मैं किससे शादी नहीं करूंगा, और ये वहाँ से चले जाते हैं ना। नेक्स्ट जो पर्सन ट्राई करता है वो है प्रिंस ऑफ एरागॉन ना। प्रिंस ऑफ एरागॉन भी ट्राई करता है और वो सिल्वर चूज करता है और ये भी सटीक आंसर नहीं था। तो दोनों के दोनों जो पर्सन है, प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ एरागॉन, वो दोनों के दोनों शर्त जो ये चैलेंज है वो हार जाते हैं और चले जाते हैं ना। तभी पोर्शिया उसे थोड़ा बुरा लगता है कि क्या मेरे लिए कोई नहीं है। तो नरिसा बताती है कि डोंट वरी, बसानियो आ रहा है ना, वो एक अच्छा जेंटलमैन है। बसानियो यहाँ पे आता है ढेर सारे गिफ्ट्स लेके, वो पोर्शिया को सब देता है। पोर्शिया और बसानियो कुछ ही दिनों में एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं ना। और दिन पोर्शिया को लगता है कि कुछ दिन रुक जाओ तुम ये चैलेंज लेने से पहले, कहीं ऐसा ना हो कि तुम चैलेंज लो और तुम हार जाओ और फिर मैं तुम्हें देख ना पाऊँ, है ना। सो दोनों ही एक दूसरे के प्यार में थे। बसानियो ये शर्त लेता है और शर्त में वो जो लेड वाला बॉक्स है वो चूज करता है और उसी का वही राइट आंसर था, है ना। क्योंकि तुम्हें गोल्ड चाहिए तो तुम मेरी बेटी को क्या ही संभालोगे, है ना। तुम्हें सिल्वर चाहिए, अगर तुम पैसे के पीछे हो तो क्या ही तुम संभालोगे, है ना। सो उसने लेड लिया, जो बेसानियो है उसने लेड चूज किया और उसके लिए जो मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट है वो है पोर्शिया, है ना। सो वो पोर्शिया का हाथ जीत जाता है, वो दोनों शादी कर लेते हैं। और यही देख के जो ग्रेटियानो है और नरिसा है ये दोनों भी शादी कर लेते हैं ना। सो यहाँ पे सब कुछ सुखी सुखी हो रहा है। अब आते हैं वापस इस जगह पे। जब ये सब हो रहा था तब यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया। क्या हुआ, जो शाइलॉक है इसकी जो बेटी है जेसिका, ये प्यार करती है लोरेंजो से और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम भाग जाते हैं बहुत सारा रुपए लेके। तो जेसिका शाइलॉक का ढेर सारा वो लेके, है ना, जायदाद लेके लोरेंजो के साथ भाग जाती है। और वो भाग के कहाँ जाते हैं, पोर्शिया के बेलमोंट में, है ना, बेलमोंट नाम के जगह पे। तो शाइलॉक को बहुत बुरा लगता है ना, उसे उसका पैसा भी गया, उसकी बेटी भी गई, है ना। तो उसके पास सिर्फ एक अच्छा चीज़ होता है और वो ये है कि एंटोनियो के जो शिप्स है, जो जिनके ऊपर इसने भरोसा करके ये डील को हाँ बोला था, वो डूब गए। और बिकॉज वो डूब गए अब ये इसको पे नहीं कर सकता, है ना। तो एंटोनियो एक लेटर भेजता है बसानियो को कि देखो भाई, जो हमारा शाइलॉक है ये मुझे मार डालेगा, तो ये आखिरी लेटर है नवे, है ना। और वो अब जो शाइलॉक है वो इसे कोर्ट में खींच के लेके जाता है कि मुझे मेरा 1 पाउंड चाहिए, 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए तुम्हारे बॉडी से, है ना। तो जो ड्यूक ऑफ वेनिस है वो इस चीज़ को देख रहा होता है, वो उस ट्रायल को देख रहा होता है जिस ट्रायल में शाइलॉक बोल रहा होता है कि मुझे चाहिए ना। सब लोग कन्विंस करने का ट्राई करते हैं शाइलॉक को कि माफ़ कर दो, है ना। बट शाइलॉक इज लाइक नहीं, मुझे बदला चाहिए, मुझे 1 पाउंड फ्लैश चाहिए ना, मुझे इसे मारना है ना वे, है ना। तो ये सब कुछ हो रहा होता है। इस सब में जो बेसानियो है उसे लेटर मिलता है। जैसे ही उसे लेटर मिलता है वो पोर्शिया को बोलता है देखो मेरा दोस्त है वो बहुत तकलीफ में है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पोर्शिया उसे 3 गुना दाम देती है ना, 3000 की जगह 9000 देती है और बोलती है जाओ तुम बचा लो। और बेसानियो और ग्रेटियानो वहाँ से भाग के आते हैं ताकि वो जो एंटोनियो है उसे बचा पाए ना, वो ट्रायल में जाते हैं इनके। और जो पोर्शिया है ये बहुत ही चालाक पर्सन है ना। तो पोर्शिया जानती है कि बेसानियो शायद से उतना इफेक्टिव ना रह पाएगा, तो वो और नरिसा भेस बदल के, है ना, लॉयर, ये बनती है लॉयर और ये जो नरिसा है वो बनती है एक तरह का से लॉ क्लर्क, है ना। तो ये इसके नीचे है ना, पोर्शिया के नीचे है। और पोर्शिया अपना नाम चेंज करवा लेती है बिकॉज वो एक क्लर्क, वो एक इस पॉइंट पे एक लॉयर है, तो उसका नाम वो रखती है बेल्थेजार, वो अपना नाम जो है वो बेल्थेजार। तो पोर्शिया बेल्थेजार बन के इस ट्रायल में पहुंचती है ना, एंटोनियो वर्सेस शाइलॉक में पहुंचती है।
और वो शाइलॉक को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि तुम अच्छे पर्सन बनो, छोड़ दो उसे, माफ़ कर दो, लेकिन शाइलॉक एक ना सुनता। वो उसे 1 पाउंड फ्लैश चाहिए तो चाहिए, उसे ड्यूक ऑफ वेनिस भी बहुत बोलते हैं, बट वो नहीं मानता। तो फाइनली जो हमारा बेल्टेजार है, इससे पहले जो बसानियो है वो भी बोलता है कि देखो तुमने 3,000 दिए थे, मैं तुम्हें 9,000 देता हूँ, है ना, छोड़ दो, ये भूल जाओ, है ना। बट शाइलॉक को बदला ही चाहिए था। तो फाइनली जो बेल्टेजार है, मतलब पोर्शिया, वो अपना दिमाग लगाती है और वो कहती है शाइलॉक को, देखो तुमने मांगा था 1 पाउंड फ्लैश, लेकिन तो तुम ले लो वो 1 पाउंड फ्लैश, लेकिन 1 पाउंड फ्लैश लेते हुए अगर एक कतरा बूंद लाइक ब्लड का गिरा, है ना, एक कतरा भी गिरा अगर ब्लड का, तो तुम पे मैन स्लॉटर का चार्ज लग जाएगा। तो हम मान लेंगे कि तुमने लाइक किसी को मारने का, वेनिस में किसी को मारने का तुमने ट्राई किया, है ना, मैन स्लॉटर तुमने अटेम्प्ट किया। तो शाइलॉक अब फंस जाता है, बिकॉज ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो मांस भी काटे, है ना, किसी का 1 पाउंड फ्लैश ले और बिना खून बहाए, है ना। तो जिस चीज़ में फंसा वो ये है कि तुम फ्लैश ले लो लेकिन खून नहीं बहना चाहिए, बिकॉज तुमने खून थोड़ी ना मांगा है। सो जो शाइलॉक है उसे अब वो फंस गया, सो वो कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो बिकॉज मैन स्लॉटर के इसके ऊपर चार्ज लगा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो बात ये हुई कि इसकी आधी संपत्ति, है ना, ड्यूक कहता है कि तुम्हारी आधी बिकॉज तुमने ये काम किया मैन स्लॉटर का, एटसेट्रा एटसेट्रा, चार्जेस तुम पे लगे हैं, तो तुम्हारा जो आधा संपत्ति है वो तो एंटोनियो के पास जाएगा, और जो तुम्हारा बाकी आधा संपत्ति है वो हमारा जो वेनिस है कंट्री को चला जाएगा, है ना। लेकिन एंटोनियो जो है वो शाइलॉक को बोलता है कि मुझे, मतलब वो आखिरी में माफ कर देता है ना भैया, ना शाइलॉक को, और वो शाइलॉक को बोलता है तुम्हारा जो आधा संपत्ति है वो जेसिका एंड लोरेंजो को तुम दे दो, है ना, मतलब तुम्हारी जो बेटी है जिसने शादी कर ली है लोरेंजो के साथ, वो उसको जाएगा। तो शाइलॉक एंड तक मान जाता है, और इसे ये भी बोला जाता है कि तुम्हें जियो से क्रिश्चियन बनना होगा, है ना। तो अब ये स्टोरी भी यहाँ पे एंड होती है ना, हमारा जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो चुका है। आखिरी एक्ट के करीब हम हैं। तो देखिए, जब पोर्शिया और बेसानियो की शादी हुई थी तब बेसानियो को पोर्शिया ने एक रिंग दिया था ना, एक रिंग दिया था, और इसी तरह नरिसा ने भी ग्रेटिनो को एक रिंग दिया था, है ना। दोनों पत्नियों ने अपने पतियों को एक रिंग दिया था और बोला था कि ये बहुत स्पेशल रिंग है, ये कभी किसी को मत देना, है ना, ये मैंने तुम्हें दिया है ना, प्यार की निशानी है। जब ये ट्रायल खत्म होता है तो सब जो बेसानियो है, जो एंटोनियो है, ये बेल्टेजार को बहुत थैंक यू बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हम बच गए। तो बेल्टेजार बोलता है तो मुझे मुंह मांगी कीमत दो, और बेल्टेजार बोलता है बेसानियो को कि वो रिंग मुझे चाहिए जो तुम्हारे हाथ में है। बेसानियो देना नहीं चाहता, लेकिन एंटोनियो जो है वो बोलता है दे दो, इसने हमारी जान बचाई है। तो बेसानियो अपना रिंग बेल्टेजार को दे देता है, मतलब पोर्शिया को दे देता है, और वही ग्रेटियानो अपना रिंग नरिसा को देता है ना। अब ये दोनों वापस जाते हैं, बट इन दोनों के मेल्स के हस्बैंड के वापस जाने से पहले जो वाइफ्स है पोर्शिया नरिसा, वो पहुंच जाती है बेलमोंट, है ना। जब वहाँ पे बेसानियो और ग्रेटियानो पहुँचते हैं तो वो देखते हैं, अब जो पोर्शिया और नरिसा बोलती है कि हमारी रिंग्स कहाँ है जो तुम्हारे हाथ में थी ना। तो वो बोलते हैं ये बात है, रिंग तो लाइक मैंने दे दी। तो ये बेसिकली नाटक कर रहे होते हैं, ये बोल रहे होते हैं कि डोंट वरी, मैं पोर्शिया कहती है कि डोंट वरी, मैं बेल्टेजार के साथ सो के आई हूँ, मैंने उससे रिंग ले लिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट देन एंड तक सब सुलझ जाता है, ये तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे नरिसा एंड पोर्शिया, बेसानियो एंड ग्रेटियानो के साथ, और लास्ट में सब सुखी सुखी हो जाते हैं ना। एक शाइलॉक को छोड़ के सभी सुखी हो जाते हैं। जेसिका लोरेंजो के साथ खुश होती है, ग्रेटियानो नरिसा के साथ, और वही बसाइनो पोर्शिया के साथ, है ना, बसानियो पोर्शिया के साथ। सो ये दोनों खुश है, ये दोनों सूटर्स थे, तो इनको तो भूल जाइए आप। ड्यूक अपने आप में खुश है, एंटोनियो का, और लास्ट में क्या होता है कि जो एंटोनियो है उसके शिप्स भी मिल जाते हैं, जो शिप्स गुम हो गए थे वो भी वापस आ जाते हैं, तो इसे भी काफ़ी फॉर्चून मिलता है ना। तो ये रहा हमारा पूरा मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक जो आई गेस डाउट लोगों में रहता है कि ये जो स्टोरी है मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो कौन है। देखिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस शाइलॉक नहीं है, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंटोनियो को कहा जाता है। सो ये एंटोनियो की स्टोरी है ना, और जो शाइलॉक है वो मनी लेंडर है, वो मर्चेंट नहीं है ना। तो आई गेस जो पूरी स्टोरी है मर्चेंट ऑफ वेनिस की, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।